नमस्कार, मैं हूं दीपाली। मनी मैटर्स फॉर विमेन में आपका स्वागत है। यानी कि ऐसा शो जो हम खास महिलाओं के लिए लेकर आए हैं। आप हाउसवाइफ हैं या आप वर्किंग विमेन हैं, सभी हमारे शो में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। अपनी इन्वेस्टमेंट क्वेरीज आप हमें भेज सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स की राय ले सकती हैं। कहां निवेश करना चाहिए जहां बेहतर रिटर्न मिले और बेहतर रिटर्न कमाकर आप अपने आप को आर्थिक तौर पर मजबूत कर सके। और आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और PPFAS के वाइस प्रेसिडेंट जयंत पाई। जयंत जी, वेलकम टू दी शो। और सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आपको इस शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका बता देते हैं। अगर आपके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट क्वेरी है, निवेश से जुड़ा कोई भी सवाल है, तो आप हमें SMS कर सकती हैं। शी लिखकर अपना सवाल लिखिए और उसको सेंड कर दीजिए 57575 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं she@zenetwork.com पर। ईमेल करते वक्त अपनी लोकेशन और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल आप हमें जरूर लिखकर भेजिए। और सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहली कॉलर सोनी कुमारी पटना से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है सोनी, आपका पूछिए, क्या है आपका सवाल? मैं सोनी बोल रही हूँ पटना से। गुड इवनिंग मैम। जी हाँ मैम, मैं बोल रही हूँ मेरे पास 2 लाख रुपए है। जी जी मैम मेरे पास 2 लाख रुपए है और उससे मैं 1 लाख रुपए गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ जी और 1 लाख में इक्विटी के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहती हूँ जी। टाइम होराइजन कौन सा? जी, टाइम होराइजन कितना है सोनी आपका? कितने समय के लिए आप इन्वेस्टेड रह सकती हैं? मैम मैं 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। जी जयंत जी, 2 लाख रुपए इनके पास है, इन्वेस्ट करना चाहती हैं। प्लान इन्होंने ऐसा किया है कि 1 लाख ही गोल्ड ETF में करें, इसके अलावा 1 लाख इक्विटी में इन्वेस्ट करें। ऐसे में क्या सलाह होगी आपकी? सोनी, शायद मैंने सुना कि आपका 1 ईयर का गोल है, तो ये नॉर्मली इक्विटी फंड्स तो रिकमेंडेड नहीं है। गोल्ड ETF जो आपको 1 लाख निवेश करना है, दैट इज इक्वल टू 50% ऑफ योर अमाउंट, तो मुझे लग रहा है ये थोड़ा ज़्यादा है। अगर आपको आगे जाके ये गोल्ड का सही कुछ ज्वेलरी में अगर कन्वर्ट करना है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए करना है तो मुझे लग रहा है कि आपका टोटल पोर्टफोलियो का अराउंड 20% से ज़्यादा गोल्ड ETF है, तो थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा होगा जी। तो अगर हम लोग माने कि आप ये 2 लाख में से अराउंड 40,000 गोल्ड ETF में निवेश करें, ये भी मैं कहता हूँ कि आप लमसम में मत डालिए, क्योंकि आजकल गोल्ड का प्राइस बहुत ही वॉलेटाइल है जी। तो अगर आप ये 40,000 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करोगे तो अराउंड 3,500 आप आइदर गोल्ड ETF, जो बेंचमार्क गोल्ड बीज एक अच्छा गोल्ड ETF है, उसमें कर सकते हो। नहीं तो आप कोई भी गोल्ड सेविंग्स फंड में एक SIP शुरू कर सकते हो 1 साल के लिए, आइदर रिलायंस गोल्ड सेविंग्स फंड या कोटक गोल्ड सेविंग्स फंड जी। और जो बैलेंस अमाउंट है, अगर आपका लक्ष्य सिर्फ 1 ईयर का है तो मुझे लग रहा है कि आपको आइदर कोई फिक्स डिपॉजिट में या कोई शॉर्ट टर्म डेट फंड में निवेश करना चाहिए जी। आजकल फिक्स डिपॉजिट्स अराउंड 1 साल का फिक्स डिपॉजिट अराउंड 8.5% दे रहा है जी। तो वो कोई भी अच्छा नेशनलाइज्ड या प्राइवेट सेक्टर बैंक का FD आप कर सकते हो जी। अगर आपका लक्ष्य 5 साल या उससे ज्यादा हो तभी आपको इक्विटी फंड्स में निवेश कर सकते हो, जो आपका बैलेंस 80% जो है जी। तो यानी सोनी जी, जैन जी ने जैसा कि बताया कि अगर आपका 1 साल का ही नजरिया है तो ऐसे में आप गोल्ड ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बेंचमार्क गोल्ड बीज या फिर कोई गोल्ड फंड में आप इन्वेस्ट कर सकती हैं। इसके अलावा क्योंकि टाइम होराइजन आपका ज्यादा नहीं है, ऐसे में जो आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहती हैं वो आप शॉर्ट टर्म डेट फंड्स या फिर FD में कर सकती हैं। लेकिन अगर आपका टाइम होराइजन ज्यादा है, 5 साल से ज्यादा, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स चुन सकती हैं। और आगे बढ़ते हैं। अगली कॉलर अपर्णा पाटिल मुंबई से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है अपर्णा, आपका पूछिए, क्या है आपका सवाल? एक मिनट और करूँ ना जी। अपर्णा, सवाल पूछिए अपना। हाँ, अपना सवाल पूछिए। हेलो अपर्णा, आपको आवाज मिल पा रही है तो अपना सवाल पूछिए, क्या सवाल है आपका? वही मेरे मिस्टर अभी रिटायर्ड होने वाले हैं 2 महीने में जी। तो वो हमें हर महीने में इनकम मिलेगा ऐसा रखने का है जी। तो इसके लिए मैं किसमें रख सकती है? ऐसे इसमें डालूं तो मुझे अच्छा इनकम आएगा हर महीने में। जी जी। जयंत जी, अपर्णा के हस्बैंड अगले 2 महीने में रिटायर होने वाले हैं। 7 से 8 लाख रुपए इनके पास है। जानना चाहती कहाँ इन्वेस्ट करें ताकि इनको रेगुलर इनकम मिलती रहे। अपर्णा, अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए तो 3 अच्छे ऑप्शंस हैं। एक, आप कोई भी बैंक डिपॉजिट में निवेश कर सकते हो। आजकल 8 to 9% का रिटर्न उसमें मिल रहा है।
ओनली थिंग जस्ट बी केयरफुल, आप कोई नेशनलाइज बैंक या कोई अच्छे प्राइवेट सेक्टर बैंक में एफडी ओपन करें और अवॉइड कोऑपरेटिव बैंक्स। सेकेंड ऑप्शन है पोस्ट ऑफिस का एक मंथली इनकम स्कीम है जी। उसमें आपको 8% पर एनम मिलेगा, तो आप ये पूरा अमाउंट उसमें निवेश कर सकते हो जी। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम में जो मैक्सिमम सीलिंग है वो 9 लाख है। अगर आप 2 जन अलग अलग नामों में 4.5 लाख तक निवेश कर सकते हो जी। एंड फाइनली अगर आपके हस्बैंड 60 इयर्स के ऊपर है जी। तो वो सीनियर सिटीजन बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं। जी। इसमें भी 9% पर एनम का इंटरेस्ट मिल सकता है जी। और इसमें आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा। जी। जयंत जी, जो आपने ये बताया इन्वेस्टमेंट ये करें, यहाँ से जो इनको इनकम होगी क्या उस पर टैक्स लगेगा? हाँ, इस पे टैक्स तो लगेगा ये तीनों ऑप्शंस में। ये अगर सीनियर सिटीजन है तो उनको 2.5 लाख तक की छूट है, उसके ऊपर जो भी इनकम है उस पर टैक्स लगेगा। जी। यानी अपर्णा जी, 3 ऑप्शंस जैन जी ने बताया। आप एफडी में इन्वेस्ट कर सकती हैं, काफी अच्छे रिटर्न्स आजकल एफडी पर मिलते हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशली। इसके अलावा आप पोस्ट ऑफिस एमआईएस में इन्वेस्ट कर सकती हैं, एमआईपीज में इन्वेस्ट कर सकती हैं। साथ साथ अगर आप और आपके हस्बैंड की उम्र 60 साल से ज्यादा है तो आप सीनियर सिटीजन बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकती हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर रुचि हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ गई है। स्वागत है रुचि आपका, पूछिए क्या है आपका सवाल? हाँ, एक्चुअली मेरा सवाल है कि मैंने अपनी मेरी एक बहुत छोटी बेटी है, 7 मंथ्स ओल्ड की जी। तो मैंने उसके नाम पे एक पॉलिसी ली हुई है आईसीआईसी प्रूडेंशियल जीते रहो जी, जिसमें मैं 2 ईयर्स से इन्वेस्ट कर रही हूँ जी। और मेरा यही प्रीमियम है 50,000 जी। तो मैं चाहती हूँ जैसे वो 20 ईयर्स की हो जाए तो मुझे काफी अच्छा अमाउंट उसके लिए मिल जाए। जी। तो ये पॉलिसी अच्छी है या इससे मुझे निकल के कोई और दूसरी पॉलिसी नहीं जाती? जयंत जी अपनी बेटी के लिए इन्वेस्ट कर रही हैं, 50,000 रुपए साल का प्रीमियम में दे रही हैं। पॉलिसी उन्होंने बताया आईसीआईसी प्रूडेंशियल की जीते रहो। जानना चाहती हैं क्या ये पॉलिसी सही चुनाव है इनका निवेश के लिहाज से? रुचि, मेरी राय में ये पॉलिसी एक गलत पॉलिसी है क्योंकि आपने एक पेंशन प्लान चुना है। ऐसे पेंशन प्लान आपके लिए या आपके हस्बैंड के लिए ठीक है, लेकिन आपके बच्चे के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इसमें क्या होता है, आप एक फिक्स टाइम के लिए निवेश करते हो और उसके बाद जो भी अमाउंट एक्यूमुलेट होता है वो एक मंथली आमदनी में कन्वर्ट होता है। तो एक्चुअली आपको क्या चाहिए, आपके बच्चे के लिए एक 20 साल में एक बड़ा अमाउंट एक्यूमुलेट हो जो उनको आगे काम आए। तो मुझे लगता है कि जीते रहो अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप ऐसा समझ के चलो कि ये आपके लिए आप निवेश कर रहे हो और आपके बच्चे के लिए नहीं। आपके बेटी के लिए मुझे लगता है कि कोई भी इक्विटी म्यूचुअल फंड अच्छा रहेगा क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन अराउंड 20 इयर्स का है। तो काफी अच्छे इक्विटी फंड्स है जिसमें मैं 4 नाम दे सकता हूँ, उसमें से आप कोई 2 या 3 में निवेश कर सकते हो। जी। एक है फ्रैंकलिन ब्लू चिप, सेकेंड है डीएसपी इक्विटी, फिडेलिटी इक्विटी और आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी। तो इनके जो एनुअल एक्सपेंसेस है वो भी काफी कम है, तो आपको एज कम्पेयर टू एन इंश्योरेंस पॉलिसी आपको कम खर्चे में आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे। जी। यानी रुचि, जैन जी जैसे कि बताया कि जो पॉलिसी आपने चुनी है आईसीआईसी प्रूडेंशियल जीते रहो, वो एक पेंशन प्लान है, उसका पूरा नाम आईसीआईसी प्रूडेंशियल प्रीमियर लाइफ पेंशन है। ये पॉलिसी बच्चे के लिए सही नहीं बैठती है। इस पॉलिसी को आप जरूर रख सकती है, इसे एग्जिट करने की सलाह आपके लिए नहीं है क्योंकि रिटायरमेंट के बाद की जरूरतों को पूरा करने के लिए आप इसे अपने खुद के लिए रख सकती हैं। वहीं बेटी का जहां निवेश के लिए सवाल है, आपके पास टाइम होराइजन काफी अच्छा है, 20 ईयर्स, जैसा कि आपने बताया कि आप इन्वेस्टेड रह सकती हैं। ऐसे में जयंत जी की सलाह है कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। कहां आप इन्वेस्ट कर सकती हैं वो ऑप्शन जयंत जी ने आपको भी बताया। तैयार कई छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और महिलाओं के लिए डिजाइन किए गए इस खास शो में अगर आप भी इसे लेना चाहती हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकती हैं। श्री लिखकर अपना सवाल लिखिए और आप उसको सेंड कर दीजिए 57575 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं shri@zenetwork.com पर। और सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जयंत जी, अगला ईमेल है हमारे पास मनप्रीत कौर का फिरोजपुर से। 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, 60,000 रुपए का वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। इसके अलावा 5,000 रुपए पर मंथ एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करना चाहती हैं। अपनी डॉटर के लिए इन्वेस्ट करना चाहती हैं और जानना चाहती हैं इस पूरी इन्वेस्टमेंट से ये 20 साल में कितना कमा लेंगी।
मनप्रीत, आपका जो इन्वेस्टमेंट है हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला जो आपका एग्जिस्टिंग 60,000 है, पहली बात, क्योंकि आपका होराइजन लंबा है, मुझे लगता है आपको केवल इक्विटी फंड्स में ही निवेश करना चाहिए। बट उसमें थोड़ा एक बैलेंस्ड फंड का, एक इक्विटी ओरिएंटेड बैलेंस्ड फंड हम लोग चुने तो थोड़ा सही होगा। तो ये 60,000 हम लोग 20,000 के इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करेंगे। एंड यू कैन इन्वेस्ट इट इन फिडेलिटी इक्विटी फंड, DSP टॉप 100 एंड HDFC प्रूडेंस। अभी HDFC प्रूडेंस एक बैलेंस्ड फंड है, लेकिन उसमें 75% तो इक्विटी में निवेश करता है वो। DSP टॉप 100 एक लार्ज कैप फंड है, और फिडेलिटी इक्विटी ज्यादातर लार्ज कैप है, लेकिन उसमें मिड कैप्स भी शामिल है। जी। अभी आपका जो बैलेंस 5,000 पर मंथ है, अगेन यू कुड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक 2,500 आप बेंचमार्क CNX 500 इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हो जी। और बैलेंस 2,500 है गोल्ड ETF में जी। तो अगर आप अराउंड 11% का रिटर्न कमाए ये इन्वेस्टमेंट पे जी, तो अराउंड 48 लाख आप जुटा सकते हो 20 इयर्स में। जी। यानी मनप्रीत जी, जैसे कि जयंत जी ने बताया कि जो आप 60,000 रुपए का वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं वो आप 3 फंड्स में कर सकती हैं, फिडेलिटी इक्विटी, DSP टॉप 100 और HDFC प्रूडेंस। वहीं SIP के जरिए जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं उसके लिए भी जयंत जी ने आपको 2 म्यूचुअल फंड्स बताए हैं, बेंचमार्क, CNX 500 या फिर रिलायंस गोल्ड सेविंग्स। इनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। किस तरह इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए वो जयंत जी ने आपको पूरा बताया। और रही बात कि आप कितना कमा लेंगे और 20 साल में, तो अगर हम एक एवरेज देकर चलें 11% रिटर्न अगर आपको एनुअली मिलता है तो आप करीब 20 साल में 48 लाख रुपए कमा लेंगे। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर विभा कुमारी दानापुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है विभा आपका, पूछिए क्या है आपका सवाल। मेरा सवाल है, एक लार्ज कैप फंड के बारे में जानना चाहते थे, जिसमें फिडेलिटी भी है, कैसा है, और गोल्ड ETF के बारे में जानना चाहते हैं, कोई अच्छा गोल्ड ETF बताएं। जी। और एक मेरे पास रिलायंस रेगुलर सेविंग का इक्विटी फंड है, तो उसमें हम जारी रखें या उसको स्विच कर दें। जी। जयंत जी, विभा का आपने पूरा सवाल सुना, क्या सलाह होगी आपकी? मैंने जो सुना 2 पार्ट्स, एक तो रिलायंस रेगुलर सेविंग फंड के बारे में पूछ रही थी वो, और दूसरा था गोल्ड ETF, क्योंकि उनका लाइन बहुत क्लियर नहीं था इसके लिए। जी। रिलायंस रेगुलर सेविंग्स फंड का लास्ट 5 साल का परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन उसका लास्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर का परफॉर्मेंस इतना खास नहीं है। जी। लेकिन क्योंकि उसका पास्ट रिकॉर्ड देख के मुझे लग रहा है और 1 साल तक हम लोग उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जी। सो अगर उन्होंने ऑलरेडी निवेश किया तो वो उसमें निवेशित रह सकती है। जी। अगर उनको कोई गोल्ड ETF चुनना है तो मैं हमेशा बेंचमार्क गोल्ड बीज की सलाह देता हूँ। जी। वो इंडिया का लार्जेस्ट गोल्ड ETF है और उसमें जो एक्सपेंसेस है वो सबसे कम है, बिकॉज रिटर्न्स तो सभी गोल्ड ETF मोर और लेस सेम देते हैं, लेकिन जो ETF में सबसे कम एक्सपेंसेस है वो बेंचमार्क गोल्ड बीज है। जी। तो आई थिंक दैट्स अ गुड ऑप्शन। जी। जयंत जी, जैसे कि आपने सुना कि रिलायंस रेगुलर सेविंग्स में इन्वेस्टमेंट करें, ये जानना चाहती हैं कि लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट कैसा होता है, इसके अलावा क्या कुछ ऑप्शंस है लार्ज कैप फंड्स में इनके लिए? रिलायंस रेगुलर सेविंग्स एक्चुअली एक लार्ज कैप फंड नहीं है। जी। इट्स लार्ज एंड मिड कैप फंड। जी। लार्ज कैप फंड्स में जो अच्छे ऑप्शंस है, एक है फ्रैंकलिन ब्लू चिप, सेकेंड है DSP टॉप 100, जी। और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का एक अच्छा इंडेक्स फंड है कॉल्ड फ्रैंकलिन इंडिया इंडेक्स फंड निफ्टी ऑप्शन। जी। तो जो केवल निफ्टी स्टॉक्स में निवेश करता है, जो निफ्टी के जो 50 स्टॉक है वो। जी। सो आई थिंक विद इन लार्ज कैप दीज 3 आर गुड ऑप्शंस। जी। तो उम्मीद है विभा आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और जयंत जी, अगला भी ईमेल है हमारे पास भावना निगम का। बजाज आलियांज सेंचुरी प्लस, इस पॉलिसी में इन्होंने इन्वेस्ट किया था 2008 में। फर्स्ट प्रीमियम ही इन्होंने दिया था करीब 50,000 रुपए का, लेकिन इनको एजेंट ने सिंगल प्रीमियम पॉलिसी बताकर ये पॉलिसी दी थी, बल्कि ये सिंगल प्रीमियम नहीं रेगुलर प्रीमियम थी। इन्होंने 1 साल का प्रीमियम देने के बाद इसके बाकी प्रीमियम्स देने बंद कर दिए हैं। अब जानना चाहते हैं कि क्या करें आगे। एक्चुअली ये आपका जो एजेंट है, आई डोंट नो उन्होंने ऐसे क्यों कहा, क्योंकि ये एक लिमिटेड टर्म पॉलिसी है। आई मीन नॉट अ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बट अ लिमिटेड टर्म, मतलब ये 10 साल का एक क्लोज एंडेड पॉलिसी है जिसमें लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म है, एंड वो मिनिमम टर्म था 3 इयर्स। तो क्योंकि आपने सिर्फ 1 साल के लिए प्रीमियम भरा है तो मोस्ट लाइकली ये आपका पॉलिसी लैप्स हुआ होगा। जी। सो यू वुड हैव लॉस्ट दैट अमाउंट। तो यूजुअली क्या होता है, जो ऑनगोइंग पॉलिसीज है उसमें हम लोग री इनस्टेटमेंट कर सकते हैं। तो जो भी प्रीमियम पेंडिंग है वो देके प्लस जो भी अनपेड प्रीमियम पे थोड़ा इंटरेस्ट भर के हम लोग वो पॉलिसी वापस उसको री इनस्टेटमेंट बोलते हैं। जी।
प्लस अगर आपका एज थोड़ा ज़्यादा है तो शायद आपको एक मेडिकल टेस्ट भी करना होगा जी। लेकिन ये पर्टिकुलर पॉलिसी में क्योंकि ये क्लोज एंडेड पॉलिसी है, मुझे लग रहा है कि आप इसमें रीइंस्टेटमेंट नहीं कर सकते हो जी। तो यू कुड चेक विद द कंपनी एज टू व्हाट यू कुड डू। जी। यानी भावना जी, जैसे कि आपने इस पॉलिसी के दूसरे प्रीमियम्स देने बंद कर दिया, ऐसी स्थिति में जो आपका पहला प्रीमियम होगा वो भी लैप्स हो गया होगा। इसीलिए हम बार बार अपने शो में बताते हैं कि जब भी आप किसी पॉलिसी को इन्वेस्ट करने के लिए चुनते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स ठीक से जांचने चाहिए, आपको ठीक से अपना गोल पता होना चाहिए कि ये पॉलिसी आपके टारगेट को फुलफिल करती है कि नहीं। और अब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि जो आपका पहला प्रीमियम है उसको अगर आप डूबने से बचाना चाहती हैं तो ऐसे में आपको अपने एजेंट से फिर से संपर्क करना होगा और उनसे पता करना होगा कि इस पॉलिसी को आप दोबारा से शुरू कैसे कर सकते हैं। शायद थोड़ी पेनल्टी के साथ आप इस पॉलिसी को दोबारा शुरू कर पाए। ऐसा इसलिए करना होगा आपको ताकि जो आपका पहला प्रीमियम का जो अमाउंट आपने पे किया 50,000 का वो ना डूबे। और यहाँ पर हम लोग एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट क्वेरी हमें भेजना चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स की राय लेना चाहती हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकती हैं। शी लिखकर अपना सवाल लिखिए और सेंड कर दीजिए 57575 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं she@zenetwork.com पर। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर रूपाली मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है रूपाली, आपका पूछिए क्या है आपका सवाल। हेलो मैम, मुझे 50,000 इन्वेस्ट करना था, आप मुझको ये सब बता सकते हैं? टाइम होराइजन कितना है आपका रूपाली? 50,000। कितने समय के लिए इन्वेस्टेड रह सकती है? टाइम होराइजन कितना है आपका? 5 to 6 years। जी जयन जी, 5 to 6 years का इनका टाइम होराइजन है। 50,000 ये इन्वेस्ट कर सकती हैं। कहाँ इन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि बेहतर रिटर्न ही कमा पाए? रूपाली, ये 50,000 जो है आप 10,000 के मंथली इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कीजिए और ये 4 फंड्स जो मैं कह रहा हूँ उसमें से कोई 2 फंड्स में इक्वल अमाउंट्स निवेश कीजिए, दैट इज 5,000 ईच। वो फंड्स है डीएसपी इक्विटी फंड, फ्रैंकलिन ब्लू चिप फंड, बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी और आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी। अभी इन चारों में से कोई 2 चुन के आप 5,000 पर मंथ निवेश कीजिए और अगर आप 11% पर एनम रिटर्न कमाओगे इस पे तो 6 इयर्स में आपका अमाउंट शायद अराउंड 91,000 हो सकता है जी। और अगर 15% रिटर्न कमाए तो इट विल बी अराउंड 1,11,000 जी। यानी रूपाली, जैन जी ने आपको बताया एसआईपी के जरिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकती है। 5,000 पर मंथ की 2 एसआईपीज आप शुरू कर सकती हैं। 4 म्यूचुअल फंड इन्होंने बताए, डीएसपीबीआर इक्विटी, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, बिरला सनलाइन फ्रंटलाइन इक्विटी और एचडीएफसी प्रीमियर इक्विटी। इन चारों फंड्स में से आप कोई 2 फंड चुन सकती है निवेश के लिए। और रही बात कितना कमा पाएंगी आप 5 से 6 साल में, तो अगर 11% का रिटर्न हम मान के चलें तो ऐसे में स्थिति में आप करीब 91,000 रुपीज कमा पाएंगे। वहीं 15% का रिटर्न अगर आपको मिलता है एनुअली तो आप करीब 1,10,000 रुपए कमा पाएंगी। अगला एसएमएस है हमारे पास जयन जी समर अली का, जानना चाहती हैं 10 साल में ये 50 लाख कमाना चाहती हैं और ये इन्वेस्ट कर सकती हैं सिर्फ 4 लाख, तो क्या 4 लाख इन्वेस्ट करके 10 साल में 50 लाख कमा पाएंगी? ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये कमाने को उनको हर साल अराउंड 29% पर एनम का रिटर्न पाना होगा। अभी कोई भी मेन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट, दैट इज जो कोई रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट जो हम कहते हैं, वो इतना रिटर्न देता नहीं है। ये रिटर्न पाने के लिए उनको कोई ऐसे लोगों को शायद लोन देना पड़े जहाँ से पैसा उनका शायद वापस नहीं आ सकता। तो इक्विटी और डेट को अगर हम कंपेयर करें तो अराउंड लास्ट 20 साल में इक्विटी ने अराउंड 17% रिटर्न दिया है जी। और डेट और गोल्ड ये सब चीज़ों ने और भी कम दिया है, अराउंड मे बी 9-10%। तो ये पहली बात, उनको इक्विटीज में ही निवेश करना होगा। और वैसे भी उनका लक्ष्य 10 साल का है तो वो कर सकती है जी। तो ये अमाउंट जो 4 लाख है वो 33,000 पर मंथ के मंथली एसआईपीज में डिवाइड करे और ये 4 फंड्स में से आइदर ऑल 4 और एनी 2 ऑफ देम, एक डीएसपी इक्विटी, फ्रैंकलिन ब्लू चिप, बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी और आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी, इसमें निवेश करें। और अगर वो 12% पर एनम का रिटर्न पाए इस पे तो अराउंड 11.6 लाख कमा सकती है जी। और अगर 15% का रिटर्न पाए तो अराउंड 15 लाख कमा सकती है जी। अगर उनको 10 साल में 50 लाख कमाना है तो
अराउंड 18,200 पर मंथ उनको ये 10 साल तक निवेश करना होगा एंड वी हैव टू अज्यूम दैट शी अर्न्स अराउंड 15%. जी, तो उम्मीद है समर आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा. कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप अपना टारगेट अचीव कर सके. तो आज इतने ही कॉलर्स अपने शो में शामिल कर पाएंगे. जयंत जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी कॉलर्स की क्वेरीज को आंसर करने के लिए. तो आज मनी मैटर्स फॉर वुमेन में इतना ही. आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा. नमस्कार.